नमस्ते बच्चों, फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर देखेंगे एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 7th हिंदी भाषा की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत कथा और उसका सारांश, जो कि इस पुस्तक में कुल मिलाकर 40 पाठ है, जो कि छोटे छोटे ही है, लेकिन इससे हमें पूरी महाभारत कथा समझ में आ जाती है। और ये जो पहला पाठ है, जो कि सारांश रूप में है, वो हमारे सामने पूरे 40 पाठों का सार हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे बाल महाभारत कथा का सारांश। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक विनती है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें, ताकि ऐसे नए नए वीडियोस बनाने की प्रेरणा हमें मिलती रहे। तो चलेंगे आज का पाठ, आज का वीडियो बाल महाभारत कथा का सारांश। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। तो महाभारत की कथा की शुरुआत हो जाती है वेद व्यास जी के द्वारा, और उन्होंने सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी, अर्थात पठन कराया था, बाहर कराई थी, और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। माना जाता है महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। देखिए, पहले महर्षि वेदव्यास, उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव को यह कंठस्थ कराई थी, और बाद में इस कथा का सही रूप में प्रसार जो हो गया, वो हो गया महर्षि वैशंपायन के द्वारा, क्योंकि महर्षि वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। अब परीक्षित के पुत्र अर्थात पांडवों के पोते परीक्षित राजा, उनके पुत्र जनमेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया था। उस यज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने एक बड़ी सी सभा बुलाई थी ऋषियों की, और उसमें महर्षि शौनक अध्यक्ष स्थान पर थे। वहां पर सूत जी ने ये कथा को प्रारंभ किया। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। अब यहाँ पर सही रूप में महाभारत की कथा शुरुआत हो जाती है, जो होती है महाराजा शांतनु से। देखेंगे हम यहाँ पर महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनके अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की राजनीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बिठाया गया। अब देखिए, यहाँ पर एक बात हमें समझ में आ जाती है कि महाभारत की कथा जो है वो शुरुआत हो जाती है महाराजा शांतनु से, और यहाँ पर उनके दो पुत्रों का उल्लेख आ गया है। एक है चित्रांगद और एक है विचित्रवीर्य। चित्रांगद बड़े पुत्र थे, लेकिन उस समय उनकी मृत्यु हो गई, अर्थात कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, और बाद में उनके दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। अब इसे दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य के और दो पुत्र हुए उनके, मतलब विचित्रवीर्य के दो पुत्र हुए, उनके नाम थे धृतराष्ट्र और पांडु। सही रूप से धृतराष्ट्र ही राजा बने थे, लेकिन धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, और इसी कारण पांडु को राजगद्दी पर बिठाया गया, अर्थात पांडु राजा बन गए। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए
तो ऋषियों ने पांचों कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। अब देखिए, इससे हमें क्या पता चलता है कि धृतराष्ट्र के बाद पांडु ने राज्य किया। कई वर्ष राज्य करने के बाद उनकी दो रानियां थी, कुंती और माद्री, लेकिन किसी श्राप का, अपराध का प्रायश्चित करने के लिए, तपस्या करने के लिए वो जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी वहां पर गई। वहीं पर उन्हें कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। अब कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। कुंती और माद्री और 5 पांडव वहीं पर जंगल में अर्थात वन में ऋषि मुनियों के साथ रहे। ऋषि मुनियों ने उनका पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, और जब युधिष्ठिर अर्थात सभी सबसे बड़े पुत्र 16 वर्ष के हो गए तो उन्होंने 5 कुमारों को लेकर हस्तिनापुर आ गए और पितामह भीष्म को उन्होंने सौंप दिया। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है, हस्तिनापुर नगरी आने के बाद क्या हो गया। पांचों पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबका मन मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। 5 पांडव जो कि बुद्धि से तेज थे, स्वभाव से बहुत मधुर थे, शरीर से बली थे, और इस वजह से उन्होंने सभी का अर्थात दरबार, राजकाज, सभी जगह उन्होंने सभी का मन मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र अर्थात कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों के लिए अलग अलग कष्ट पहुंचाना शुरू किया, अर्थात अलग अलग योजनाएं बनाना शुरू किया जो किसी भी तरह से उनको हानि पहुंचाए। दिन पर दिन कौरव और पांडवों के बीच भेदभाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेश अनुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम जो कि यहाँ पर बाल महाभारत कथा संक्षेप में देख रहे हैं, सारांश रूप में देख रहे हैं। तो पांडव बड़े हो गए, कौरव भी बड़े हो गए, लेकिन इनके बीच जो भेद था अर्थात कौरव बार बार पांडवों से जलते थे, वो जैसे वो बड़े हो रहे थे वैसे भेदभाव भी बढ़ता गया। कौरवों की हर बार ये कोशिश रही कि पांडवों को किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाए, हानि पहुंचाए, और यही देखकर अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया, उनके बीच संधि कराई और दोनों को अलग अलग राज्य दे दिए, अर्थात एक राज्य के 2 हिस्से किए गए। कुरु राज्य के 2 हिस्से हो गए। पहला हिस्सा कौरव हस्तिनापुर में ही रहते थे, इसलिए उनको हस्तिनापुर नगरी दे दी गई, और पांडवों को एक खांडवप्रस्थ नाम की नगरी दी जो एक सुनसान वीरान जंगल था। बाद में इसी खांडवप्रस्थ नगरी को अर्थात जंगल को, कांटे से भरे हुए जंगल को पांडवों ने बहुत अच्छी तरह से किया और उसे एक सुंदर नगरी का रूप दे दिया जो इंद्रप्रस्थ नगरी के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। बाद में क्या हुआ देखेंगे हम। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगाई जाती थी। एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपट खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला, उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छीन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास करना होगा, उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया। हर बार की कोशिश है कि पांडवों को किसी न किसी तरह से हराया जाए, तो इसके फलस्वरूप खांडवप्रस्थ नगरी अलग हो गई जो इंद्रप्रस्थ नगरी बन गई और हस्तिनापुर नगरी अलग हो गई। लेकिन कौरवों के बीच में वो बात हमेशा से ही रही, इसीलिए उन्हें किसी न किसी तरह से पांडवों को हराने की हर बार कोशिश की। इसका ही एक प्रयत्न रहा कि उन्होंने चौपड़ खेल के लिए अर्थात चौसर खेल के लिए पांडवों को बुलावा भेजा। उस समय की नीति के अनुसार जब कोई राजा किसी और राजा को खेल के लिए आमंत्रित करता है या फिर युद्ध के लिए ललकारता है तो उनको जाना ही पड़ता था। उसी तरह से पांडवों को कौरवों ने बुलाया और पांडवों को वहां पर आना पड़ा। जो कि युधिष्ठिर इस खेल में माहिर नहीं थे, उनको खेल बहुत पसंद था और कौरवों की ओर से दुर्योधन के मामा कुटिल शकुनी ने एक खेल खेला तो शकुनी इसमें माहिर थे।
कौन सा पासा कैसे फेंकना है और कैसे उसमें जीतना है, ये उनको बहुत अच्छी तरह से पता था। और इस वजह से युधिष्ठिर इस खेल में हार गए और कौरव जीत गए। एक शर्त ऐसी भी रखी गई थी खेल खेलने से पहले कि जो भी इस खेल में हारेगा वो 12 साल के लिए वनवास जाएगा और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास भोगेगा। तो पांडवों को ये उनकी शर्त के अनुसार ये सब किया गया, 12 साल के लिए वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अभी ये 1 वर्ष का अज्ञातवास अर्थात हारा हुआ राज्य अर्थात हारे हुए राजा 1 वर्ष के लिए अपने आप को इस तरह से छिपा कर रहेंगे कि जीता हुआ राजा उन्हें पहचान न पाए। और अगर इसी समय में जीते हुए राजा या फिर उनके किसी लोगों ने, मंत्रियों ने उनको पहचान लिया तो फिर से उन्हें 12 साल का वनवास भुगतना पड़ता था। तो यही यहाँ इनके साथ, पांडवों के साथ किया गया। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या पता चल जाता है। द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास किया, लेकिन जब वो वापस आ गए, सब वनवास के समय बिताकर वापस आने के बाद उन्होंने कौरवों के यहाँ अपने राज्य की मांग की, लेकिन दुर्योधन को लालच हो गया था, राज्य का लालच हो गया था और इसलिए उसने राज्य देने से इनकार कर दिया। पांडवों को जब ये पता चला कि वो सही रूप से नहीं मान रहे हैं, उनकी मांग पूरी नहीं की जा रही, तो पांडवों ने क्या किया, उन्हें युद्ध करने के लिए हर हाल में तैयार होना पड़ा। हर बार कोशिश की, भगवान कृष्ण ने भी एक कोशिश की कि ये युद्ध ना हो, क्योंकि परिणाम क्या होने वाला है उनको पता था। लेकिन कौरवों ने इसमें न माना और इसका परिणाम हो गया महाभारत का विशाल बड़ा सा युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। अब देखिए, जब ये युद्ध जीता गया तो उसके बाद पांडवों ने 36 वर्ष तक राज्य किया और फिर जब उनकी एक उम्र हो गई तो उन्होंने क्या किया, अपने पोते को परीक्षित को पूरा राज्य दे दिया और द्रौपदी के साथ तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। तो देखिए बच्चों, आज हमने यहाँ पर बाल महाभारत कथा को संक्षेप रूप में देखा और आपको एक पूरी कहानी अर्थात 40 पार्ट जो थे और उसकी पूरी कहानी संक्षेप रूप में बताने की कोशिश की गई। निश्चित रूप से आपको ये सारांश बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा या फिर महाभारत समझने में इसकी निश्चित रूप से मदद होगी। आशा करती हूँ ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से आपको पता चला होगा। तो ऐसे नए नए वीडियोस को पाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ऐसे नए नए वीडियोस के साथ महाभारत की पूरी कहानी लेकर आपके साथ रोज़ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए,